तर्क शक्ति हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसको अंग्रेजी में रीजनिंग बोलते हैं। अब देखिए, इस आज के टॉपिक में हम पासा को लेते हैं। पासा को डाइस भी बोलते हैं और एक घन की तरह होता है, लूडो की तरह। लूडो, सब लोग लूडो खेले होंगे, लूडो वाला गेम। उसमें एक घन की तरह होता है। कुल सतहें 6 होती हैं। ये देखिए इसका चित्र है। कुल सतह आपका 6 होती है। ऊपर नीचे 2 हो गया, ये हो गया दोनों, बाएं दाएं समझ लीजिए, और ये हो गया इधर। 12 किनारे होते हैं, 8 कोने होते हैं। खैर समझ लीजिए कुल 6 सतह है, सतह से हमको लेना देना है। और इसमें क्या है कि मतलब कि सतह पे कोई नंबर दे दिया, 1 2 3 4 5, या कोई अक्षर भी दे सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कुछ रूल्स हैं इसके। एक विपरीत फलक कभी साथ नहीं मिलते। विपरीत फलक जैसे मान लीजिए 1 और 5 अगर विपरीत फलक है तो एक साथ वो नहीं दिखाई देंगे। कहने का मतलब अगर 1 यहाँ है तो 5 इधर कहीं नहीं होगा, तो मतलब छिपा रहेगा। मानक भाषा में पूरी संख्याओं का योग 7 होता है। जैसे 1 6 हो गया, 2 5 हो गया, 3 4 हो गया। 7 का मतलब जैसे 6 और 1 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 5 और 2 7 होता है, 4 और 3 7 होता है। तो विपरीत संख्याओं का जो योग होता है 7। अब जैसे मान लीजिए 1 का विपरीत क्या हो सकता है, 7 में से घटा दीजिए 6 आ जाएगा। तो देखिए ज्यादातर क्वेश्चनों में 2 या 3 पासा दिखाई देता है। एक पासा बहुत वैसे कंडीशन में या फैला करके भी दिया जा सकता है। जब 1 या 2 फलक उभयनिष्ठ हो तो घड़ी या वामवर्त दिशा में घुमाने पर विपरीत अंक मिलते हैं। यानी कि अगर 1 या 2 फलक उभयनिष्ठ हो तो उनके क्लॉकवाइज में चलना, यानी घड़ी की दिशा में चलना आपको। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 3 1 8 3 7 5। इसमें 3 क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। इसका हम क्लॉकवाइज लेंगे। क्लॉकवाइज का मतलब देखिए 1 है और यहाँ पे क्लॉकवाइज में 7 है, यानी 1 का विपरीत क्या हो गया 7। और देखिए 8 है, 8 का विपरीत क्या हो जाएगा 5। जैसे 1 का 7 है वैसे 8 का 5 हो जाएगा। इसको अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, 3 के क्लॉकवाइज में 1 8, 1 8 लिख लीजिए। 3 के क्लॉकवाइज में 7 5, 7 5 लिख देंगे। 1 का 7 हो गया, 8 का 5 हो गया। ऐसे पूछा है 6, 6 का इसमें दिख ही नहीं रहा कहीं, यानी कि 6 का मैंने बताया ना विपरीत फलक कभी 7 नहीं मिलते। तो 3 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 का 6, यानी कि ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें पासे को फैला को दे दिया गया। 6 के विपरीत कौन है ये पूछा। 6 के जब फैलने वाले कंडीशन में ये होता है, देखिए साइड साइड के जो रहते हैं ये एक दूसरे का अपोजिट रहते हैं, विपरीत रहते हैं। 3 और 4 विपरीत हो गए। अब इसका अगर 2 का पूछा जाए तो 2 का 1 हो जाएगा, 1 अंक छोड़ देते हैं। और 5 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 का पूछा ही है तो 6 का 5। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी आगे क्वेश्चन आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।